हर्ष विहार में फुटओवर ब्रिज से गिरकर किशोर की मौत फुटओवर ब्रिज के एक हिस्से की रेलिंग से गिरने से हुई। परिजनों ने किशोर को ब्रिज से फेंकने की बात को गलत बताया। लापरवाही से मौत का मुकदमा हुआ दर्ज। गीता भवन मंदिर में पुजारियों ने बदमाश को किया पुलिस के हवाले। लूटपाट के इरादे से मंदिर में हुआ था दाखिल। सोसाइटी के प्रधान के नेतृत्व में पुजारियों को किया गया सम्मानित। गीता कॉलोनी पुलिस ने पकड़ा फरार घोषित अपराधी। गुप्त ठिकाने पर छापेमारी कर किया गिरफ्तार। आरोपी पहले से 48 मामलों में पाया गया शामिल। लवली पब्लिक स्कूल में सेलिब्रेट हुआ एनुअल डे। मुख्य अतिथि के रूप में वीरेंद्र गौड़ रहे मौजूद। बच्चों को पढ़ाई के साथ स्कूल देता है अन्य एजुकेशन। विश्वास नगर की सड़कों को छोड़ा गया खोदकर। स्थानीय निवासी हैं बेहद परेशान। इन रास्तों पर चलना हो रहा है मुश्किल। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में फुटओवर ब्रिज से गिरकर एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। अब इस मामले में नया रूप ले लिया है। अब तक कहा जा रहा था कि कुछ लड़कों का 9वीं क्लास के इस छात्र से झगड़ा हो गया था और उन्होंने किशोर को फुटओवर ब्रिज से धक्का दे दिया था। गिरने के कारण ही उसे कई जगह चोट आई और अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। अब परिजनों का कहना है कि फुटओवर ब्रिज के एक हिस्से की रेलिंग टूटी होने के कारण किशोर गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया। मृतक किशोर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गगन विहार का रहने वाला था और दिल्ली के हर्ष विहार मंडोली एक्सटेंशन स्कूल के 9वीं कक्षा में पढ़ता था। डीसीपी जॉय एन टिर्की ने बताया कि किशोर अपने साथियों के साथ फुटओवर ब्रिज से जा रहा था। फुटओवर ब्रिज के एक हिस्से की रेलिंग टूटी हुई थी, जहां से वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके साथ ही राहगीरों की मदद से उसे जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। क्राइम टीम और फोरेंसिक की टीम ने घटनास्थल की जांच कराई गई है। सूचना मिली हमें 2 बजे। क्या सूचना मिली थी आपको? कल वापस गिर गया पुल पे से। जब आप मौके पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? मौके पे पहुंचे तो हम जीटीवी आए थे। जी। जीटीवी में एंड था उसमें 17 साल। 17 साल। कौन क्या पढ़ता था? 9th क्लास में। 12:30 बजे की स्कूल गया था। अच्छा। और वो फ्लाईओवर पर चढ़ गया था। उसके साथ 3 लड़के थे। आपस में कैसे गिरे या जानकारी नहीं मिल पाई। जो 2 लड़के थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करी? कैसे ये दोनों कह रहे थे दोस्त हैं। जाली टूटी हुई बताई कि लड़का खेलते खेलते ऐसा गिर गया है, आपस में ऐसा बताई। झगड़ा पहले हुआ था। झगड़ा पहले हुआ था। सिर फिर फाड़ दिया था इसका क्लास में। गगन विहार। गगन विहार। कितनी उम्र होगी? 16-17 साल। क्या नाम है इसका? राकेश। देखो, मैंने कुछ नहीं देखा, हमें तो खबर मिली है। हमें खबर मिली कि हमारे बच्चे का ऐसे ऐसे ऊपर से गिर के एक्सीडेंट हो गया। स्कूल का ही बच्चा है ये कहने। और हम जब परिजन हमारे जो भाई वगैरह हैं जब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर ने कह दिया वो मृत हो गया। जब आपने वहाँ मौके पे पहुँचे तो मौके पे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ आप भी जाओगे ना, आप भी अपनी मीडिया ये ले जाओगे तो आपको जाकर इंक्वायरी करोगे तो आपको जालियाँ 2 मिलेंगी ही नहीं। उसमें जालियाँ ही नहीं है। 2 जालियाँ 3.5 से 4 फुट की हैं, वो जालियाँ है ही नहीं। यानी अगर बंदा अगर पैदल भी चल रहा है तो अगर उसका पैर हल्का सा स्लिप हो जाता है तो वो भी गिर सकता है। यह हादसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि झगड़ा हुआ है, हमने देखा नहीं झगड़ा। फेंका है या क्या करा है ये तो पुलिस को पता करना है। पर हम ये चाहेंगे कि आप जो हादसा हुआ ये आगे ना हो। वहाँ पे जो जालियाँ टूटी पड़ी उस पर काम कराओ। सरकार को सोचना चाहिए, वहाँ गार्ड होने चाहिए। वहाँ नशेबाजी होती है, लड़कीबाजी होती है। वहाँ लोग अपनी गर्लफ्रेंडों को लेके घूमते हैं, वहाँ ये होता है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी 13 ब्लॉक स्थित मुल्तान वेलफेयर सोसाइटी के गीता भवन मंदिर में एक कार्यक्रम के तहत गीता कॉलोनी थाना SHO 57 सोसाइटी के प्रधान तमिंद्र नागरू के नेतृत्व में मंदिर के साहसी पुजारियों को सम्मानित किया गया। दरअसल मंगलवार को सुबह करीब 4 बजे एक बदमाश लूटपाट के इरादे से मंदिर में घुस गया था। अब उसे मंदिर में कुछ नहीं मिला तो मंदिर में सो रहे पुजारियों पर पेचकस से हमला कर दिया।
पुजारियों ने साहस दिखाते हुए बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आज उन्हीं साहसी पुजारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गीता कॉलोनी थाना प्रभारी ने कहा कि पंडित संदीप शुक्ला और अन्य पुजारी ने साहसी का परिचय देते हुए एक बदमाश का सामना किया और उसे पुलिस के हवाले किया। सोसाइटी के प्रधान तमिंद्र नागरू ने कहा कि मंदिर के पुजारियों ने बहुत बड़ा कांड होने से रोक लिया है। इन्होंने साबित कर दिया है कि सनातनियों कभी डरते नहीं हैं। वहीं मंदिर पुजारियों ने घटित घटना की विशेष जानकारी भी दी। उस दिन मैं तो सो रहा था, बस उसने आकर के बस सीधा इधर उधर पहले मंदिर में तलाश किया, कुछ उसको मिला नहीं, फिर मेरे पास आया, फिर उसने मुझे पूरा मारने की कोशिश की। मैं तो सो रहा था, सोता हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है। फिर जैसे तैसे मैं उठ के खुद को बचाव किया और उसको पकड़ के बांध करके पुलिस को फ़ोन करके 100 नंबर पर कॉल करके बुलाया और उन्हें अंदर एक ही था। सुबह 4 बजे की घटना है। कल मंगलवार सुबह 4 बजे 4:15 बजे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करके बुलाया, तब मैंने उनको बंधवाया, उसको बांध के उसको मारा गया काफ़ी। फिर आगे उसको आगे वो चैनल के द्वारा चैनल के अंदर से आ गया, ताला तोड़ करके ऊपर से ताला तोड़ करके फिर नीचे ताला तोड़ करके वो जाके पहुंचा। देखिए, जो पंडित संदीप शुक्ला और पंडित दूसरे उनके साथी थे आशीष जी, वो मैं मानता हूँ उससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। वो परिस्थिति आप इमेजिन कर सकते हो कि सामने चोर है, उसके हाथ में एक पेचकस भी है, उसने अपने आप को डिफेंड किया और उसको फिर और पावर भी किया। बहुत ही सराहनीय काम दोनों आशीष और संदीप शुक्ला जी ने किया है। देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आदमी को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, लेकिन अपने आप को डिफेंड करते हुए। ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करते हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा करेज दिखाना चाहिए, पब्लिक को आगे आना चाहिए। पूर्वी दिल्ली शहादरा जिले के थाना गीता कॉलोनी पुलिस ने एक फरार घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। शहादरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान तोहसीन मलिक के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता मोहम्मद अजहर हयात ने हीरो होंडा मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना थाना गीता कॉलोनी को दी। थाना गीता कॉलोनी ने आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस को एक अपराधी के बारे में गुप्त सूचना मिली। थाना गीता कॉलोनी की टीम ने अपराधी के गुप्त ठिकाने पर छापेमारी की। इसके बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2022 में उसे फरार घोषित कर दिया था। जांच के दौरान आरोपी पहले भी 48 मामलों में शामिल पाया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। पूर्वी दिल्ली न्यू लायलपुर के लवली पब्लिक स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स और कई गेस्ट ने शिरकत की, जिससे इस एनुअल डे की शोभा और अधिक बढ़ गई। जहां एक और स्कूल के बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से आए सभी लोगों का मन मोह लिया, वहीं इस कार्यक्रम में सीसीएन डिजिटल के एमडी वीरेंद्र गौड़ भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, बच्चों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही प्रिंसिपल इंद्रजीत मलिक ने बताया कि उनके स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए हर तरह ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास भी हो सके। सौभाग्य का दिन है पेरेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए, कि आज हमारे छोटे बच्चे जो 3rd to 5th क्लास के बच्चे हैं, आज वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। और बच्चों को हम एजुकेशन के साथ, एकेडमिक और एक्टिविटी के साथ हम उनको वैल्यूज़ देते हैं। और आजकल वैल्यूज़ बच्चों में थोड़ा पेरेंट्स के पास कम समय होने की वजह से बच्चे थोड़ा वैल्यू से दूर होते जा रहे हैं। तो हम वैल्यूज़ बच्चों को स्कूल में देते हैं और 5 वैल्यूज़ जो हैं, जो सब बच्चों को ज़रूरत है, वो हम उनको सिखाते हैं, कि जैसे कि एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और कमिटमेंट एंड कंपैशन। ये 5 वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये बच्चे 5 वैल्यूज़ सीख लेते हैं तो सारी बच्चों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आजकल जैसे कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चे मोबाइल को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपको अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है। आपके पेरेंट्स, आपको टीचर्स बार बार नहीं बोलेंगे आप मोबाइल मत यूज़ करिए, ये चीज़ मत करिए, वो चीज़ मत करिए। उनको हम जिम्मेवार बना रहे हैं। देखिए, जो प्रोग्राम आज हमने बच्चों के लिए रखा है, इसमें 100% पार्टिसिपेशन है। हम चाहते हैं कि हर बच्चे की ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो। ये नहीं कि बच्चा सिर्फ एजुकेशन में अच्छा हो, वो फिज़िकल में, ड्राइंग में, कंप्यूटर में, whatever the activities is in the school, they will develop all round personality. खुशी इतनी मिल रही है कि कभी हम भी इसी तरह से छोटे बच्चे होते थे और अपनी बचपन की सारी याद ताज़ा हो गई। और बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ ये सबको एक समान दृष्टि से, सबको समान लेके साथ लेके चलते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी जो स्टडी की है इसी स्कूल में की है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं बहुत आगे बढ़ेंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत गर्व। और ये एनुअल फंक्शन ही नहीं, इसके अलावा भी लगातार स्कूल की तरफ से जो प्रयास होता रहता है, मैं देखता हूँ लगातार, जैसे पिकनिक पर ले गए, टूर आउटिंग पर लेके जाते हैं, वहाँ पे बच्चों के अंदर जो जिस प्रकार का माहौल बच्चों को दिया जा रहा है बहुत अच्छा। और खासकर एनुअल फंक्शन में, मतलब इनके यहाँ जो एनुअल फंक्शन में गेस्ट भी आते हैं वो भी एकदम ऐसे होते हैं कि पूरा मोटिवेशनल, पूरा मोटिवेट करते हैं बच्चों को। और स्कूल की तरफ से जो बच्चों को स्टेज पर मंचन के लिए तैयार किया जाता है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। हाँ, बहुत अच्छा एनुअल डे मना रहे हैं और बड़ा कुछ बच्चों को सिखाया है इन्होंने कि डांस कैसे होते हैं, कैसे बच्चों को डांस करना चाहिए। और पूरा इन्होंने 10-12 दिन लिए हैं बच्चों के, रोज बच्चे आते रहे, रोज उनको सिखाते रहे। यहाँ पे अतुल्य भारत का प्रोग्राम है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी बिकॉज आई नो माई स्कूल हैज़ बीन बेस्ट इन टू डूइंग द एक्टिविटीज़. So obviously I am looking forward to how gracefully the children perform. Obviously a lot of efforts and practice go behind that, and not only for teachers, it's a great day for parents as well. So I'm really looking forward and very excited to see my love lights shining. सड़कों को मरम्मत के नाम पर खोदकर यूं ही छोड़ दिया जाता है और ऐसे में प्रशासन ये भी नहीं सोचता कि ये खतरे से खाली नहीं है। पूर्वी दिल्ली में भी कई सड़कें ऐसी हैं जिन्हें खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया है, जिससे यहां आने जाने वाले और साथ ही यहां रहने वाले लोगों को बेहद परेशानी होती है। विश्वास नगर स्थित भीकम सिंह कॉलोनी की गली नंबर 3 को मरम्मत करने के नाम पर तकरीबन 8 से 10 दिन पहले खोदा गया था, लेकिन उसके बाद उसे यूं ही छोड़ दिया गया और अब नाली की मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया गया है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि गली की हालत ऐसी है कि इस पर चलना मुश्किल हो गया है, साथ ही गाड़ियां खड़ी करने में भी दिक्कतें होती हैं। काम की गति काफी धीमी है, इसे जल्द पूरा करना चाहिए। ये करीब आज 10 दिन होने जा रहे हैं और थोड़ा काम स्लो चल रहा है यहाँ पर। अब तक तो ये बन जानी चाहिए थी सड़क, ये नहीं बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट वाली कहानी हो रही है। हाँ बिल्कुल, निकल ही नहीं पा रहे लोग, स्कूटर बाहर खड़े हैं, गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी हैं। 10 दिन से लोग परेशान हैं। दवाई लेने में आया हूँ मैं, यहाँ पे परेशानी हो रही है, स्कूटर पार्किंग में भी दिक्कत हो रही है। थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जल्दी थोड़ा काम खिंचवाना चाहिए। सड़कें को काम ऐसा है, पार्किंग की समस्या आजकल हर जगह ही है ही। तेजी होना चाहिए, जब आपने काम करना ही है तो इसको थोड़ा जल्दी से निपटाएं। पता नहीं कब बनाएंगे, अभी नालियाँ तोड़ रहे हैं, अभी तो 2-3 दिन हुए हैं। जब अभी नालियाँ खोद रहे हैं फिर बनाएंगे, फिर हाँ धीमे धीमे ही हो रहा है। होना चाहिए सफाई से और तेजी से। कह रहे हैं नालियों में पानी है, ऐसे ढलान बढ़नी चाहिए इसकी। हमारे घर की तरफ आती है ढलान पूरे में होनी चाहिए। अब नालियाँ बना रहे हैं, देखो अब क्या कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली थाना प्रीत विहार के पुलिस ने 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 52 कार्ड और 6,650 रुपए बरामद हुए हैं। डीसीपी अमृता गहलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुंदर सिंह नेगी और डेनिश के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि थाना प्रीत विहार इलाके में जुआ खेलने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने राधु प्लेस झुग्गी के पास छापेमारी की और 2 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। थाना प्रीत विहार ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली थाना गाजीपुर पुलिस की टीम ने लूटपाट के फिराक में घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अमृता गहलोत ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राशिद के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि गाजीपुर थाना पुलिस की टीम गाजीपुर डेयरी फार्म के पास गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस की टीम को सूचना मिली कि बकरा मंडी के पास लूटपाट के इरादे से एक बदमाश आने वाला है। पुलिस की टीम ने ट्रैप लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह लूटपाट के इरादे से घूम रहा था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शकरपुर पुलिस ने द्वारका के गोल्फ कोर्स रोड से हत्या के प्रयास सहित कई मामले में फरार चल रहे कुख्यात बदमाश को साथी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से 2 पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान साहिल अरोड़ा और प्रिंस के रूप में हुई है। स्पेशल कमिश्नर ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कई मामले में फरार भगोड़ा अपराधी साहिल अरोड़ा और अपने साथी के साथ द्वारका के गोल्फ कोर्स रोड के पास आने वाला है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने ट्रैप लगाकर साहिल अरोड़ा को उसके साथी प्रिंस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली शहादरा के सीमापुरी में झगड़े के दौरान बीच बचाव कराने में 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया। दोनों को जीटीबी अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक भाई मोहम्मद नदीम को मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे भाई मोहम्मद नबीन का इलाज
के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्य आरोपी आदिल को पकड़ लिया गया है, जबकि इसके भाई अरमान और दोस्त जहांगीर समेत अन्य की तलाश चल रही है। नदीम फैमिली के साथ नई सीमापुरी में रहते थे। परिवार में माता पिता, 3 भाई और बहन ही हैं। पिता पहले ऑटो चलाते थे, जो एक सड़क हादसे के बाद से घर पर ही थे। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि फहीम और आदिल के बीच करीब 1.5 महीने पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मामले में आगे की जांच चल रही है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।